નમસ્તે. આજની શરૂઆત એક સરસ મજાના ગરબાથી. માના નવલા નોરતા શરૂ થઈ ગયા છે અને શક્તિ, અર્ચના, આરાધનાનું પર્વ એટલે નવરાત્રિ. આજ ગગનથી ચંદન ઢોળાય રે, સૈયર મુને આસોના ભણકારા થાય. દૂર ક્ષિતિજથી આવતું બરખાય રે, આછા આછા ચાંદનીના ચમકારા થાય. આજ ગગનથી ચંદન ઢોળાય રે, સૈયર મુને આસોના ભણકારા થાય. મિત્રો, કેટલો સરસ મજાનો ભાવસભર આ ગરબો છે. આપણી આજ તો સંસ્કૃતિ છે, આ પરંપરા ભારતીય પરંપરા, અને આ ભારતીય પરંપરાને સાચવવી, જાળવવી અને એની ગરિમાનું આપણે ગૌરવ કરવું એ આપણા સૌની ફરજ છે. અત્યારે તમે બધા પણ ઘરે રહીને સરસ મજાના ગરબા ગાઓ છો ને? બસ મા જગદંબાની સ્તુતિ કરતા રહો, એની આરાધના કરો. એટલું સરસ મજાનું 9 દિવસમાં તપ કરીએ, એને પ્રસન્ન કરીએ અને મા જગદંબા એને જે મહિષાસુરનો નાશ કર્યો, એણે વિનાશ કર્યો, એવી જ રીતે પોતાના ત્રિશૂળથી, ખપ્પરથી એ કોરોનાનો પણ નાશ કરે. ભારતીય પરંપરા ખૂબ વિશિષ્ટ છે અને એમાંય પણ આતિથ્ય સત્કાર એ ભારતીય પરંપરાનું મૂળ છે. આપણે આપણા ઘરે આવનાર કોઈ અજાણી વ્યક્તિને પણ ક્યારેય જાકારો આપતા નથી. સૌથી પહેલાં શું કહીએ છીએ? આવો આવો, બેસો બેસો, શું લેશો? ચા પાણી લેશો? તો આ શું છે? આપણે એને ઓળખતા પણ નથી, છતાંય એને સરસ મજાનો મીઠો આવકાર આપીએ છીએ. તો આવી જ સરસ મજાની આપણી આજની ઇકાઈ જે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. चलो अपनी अपनी किताब खोलकर तैयार. पाठ पढ़ने जा रहे हैं ममता, जिनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद. जयशंकर प्रसाद का जो हैं वो मूलतः ऐतिहासिक संस्कृति के झलक उनकी रचनाओं मिलती है और उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है. यहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद जी रचित इस कहानी की नायिका ममता है और ममता जो है वो एक विधवा स्त्री है और रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की वह पुत्री है. अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से वे अत्यंत दुखी हैं. वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास भी करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है. डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया. चूड़ामणि वहाँ मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी में उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वहीं रहने लगी. लंबा समय बीत गया. अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा. संकोचपूर्ण ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए इस पथिक को आश्रय दिया. वह पथिक और कोई नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया. ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी. अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी. वो उसी की झोपड़ी के बाहर में पता पूछ रहा था. ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई. उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश, हुमायूं और उनके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी. मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बारात लिए हुए
बरसात लिए हुए वो विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वो विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। रोहतास जो दुर्ग है, दुर्ग मतलब किला, उनके वहाँ उनके मंत्री चूड़ामणि हैं और उनकी एक पुत्री है ममता जो विधवा है। यहाँ शोण जो है वो शोण नदी का नाम है और आँखों में पानी भरे हुए वो बैठी थे। और जो रोहतास दुर्ग के मंत्री हैं वो अपनी दुहिता मतलब पुत्री के लिए चिंतित रहते थे। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में, मतलब फाटक के पास का एक कमरा, उसे प्रकोष्ठ कहते हैं, प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर कर सकते थे, न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है? तेरे लिए बेटा, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। देखो, पिता के मन में अपार चिंता है अपनी पुत्री के लिए, और वह अपनी पुत्री के लिए अपार सोना लेकर आते हैं, थालों भर भर कर। जैसे ही वहाँ रखते हैं कि ममता कहती है कि यह क्या है, तो जैसे ही आवरण उठाते हैं तो सोने का जो पीलापन था तो विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण होना मतलब फैल जाना, फैलना, चारों तरफ सोने का जो प्रकाश था वह फैल गया। तब ममता समझ गई कि मेरे पिताजी ने क्या किया है, उत्कोच स्वीकार किया है। उत्कोच मतलब लांच, रिश्वत, घूस। हमें भी कभी कभी जब हम जानते ही हैं कि आस पड़ोस की कोई भी व्यक्ति कैसी है, क्या है, उसके पास साइकिल ही लेने के वांदे हों और वहाँ अचानक से उसके पास गाड़ी आ जाए, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है कुछ अनर्थ हो रहा है। तो ममता जो है वो अपने पिताजी से भी कह देती है कि ऐसा उत्कोच न स्वीकारें, आप वापस लौटा दीजिए। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। देखो, ममता को स्वर्ण का कोई लालच नहीं है। वो ये कहती है अपने पिताजी से कि इसे वापस दे दीजिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। दूसरे दिन डोलियों का तांता मतलब पूरी पंक्ति, पूरी लाइन आ रही थी। चूड़ामणि को लगा कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। वे उस डोलियों का आवरण खुलवाना चाहते थे। हम जानते हैं कि जब पहले के ज़माने में खास तौर पर रानियां जो थी वो
डोलियों में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी। और जो डोली होती थी तो वो डोली जो है वो पूरी ढकी हुई होती थी, पर्दे में होती थी। पहले की स्त्रियां जो हैं वो पर्दे में रहती थी। और यहाँ पर पठानों ने भी यही कहा कि ये महिलाओं का अपमान होगा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। यहाँ जो कोष शब्द आया तो उसका अर्थ होगा धन। निकल गई ममता डोली में भरे हुए पठान। सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। अब क्या था कि तलवारें खींची और वहीं मंत्री मारे गए और ममता जो थी वो वहाँ से भाग गई। काशी में उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु रहने पहले वहाँ मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष में जो मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपावलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। काशी में ममता कहाँ गई तो काशी के उत्तर में जो धर्मचक्र विहार था वहाँ वो चली गई। और वहाँ वो कहाँ ठहरी तो जो प्राचीन हमारी जो इमारतें हैं, आज भी हम देखते हैं कि हमारी प्राचीन जो शिल्पकला है वो कितनी बेनमून है, उनके जैसा जोड़ आज भी मिलता नहीं है। जैसे बात करें तो ताजमहल है, भारतीय शिल्पकला का बेनमून नमूना है वो। फिर ऐसी तो बहुत सारी इमारतें, खास तौर पर आप राजस्थान घूमने जाओगे तो राजस्थान तो एक से एक आश्चर्य में, एक तो वो बहुत ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी वहाँ की जो शिल्पकला है वो शिल्पकला इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि ऐसी शिल्पकला इनके जो कारीगर होंगे वो कितने महान होंगे। तो यहाँ पर भी जो शिल्पकला है उनके बारे में कहते हैं कि भारतीय शिल्पकला जो है वो ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। मतलब इतनी सुंदर हमारी शिल्पकला है, हमारा इतिहास है कि वो हमें ग्रीष्म में भी हमें ठंडक दे रहा है। जहाँ पहले गौतम बुद्ध के भिक्षुक जो हैं वो स्तूप बनाकर रहते थे, वहीं वो जो है चली गई थी। तो जहाँ बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है उसे हम स्तूप कहते हैं, वहाँ ममता ठहरी थी और अचानक से पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। कपाट द्वार। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। अब यहाँ अचानक से एक भीषण आकृति दिखाई दी और देखा, पूछा कि कौन है, तो उसने कहा कि शेरशाह से विपन्न होकर
मैं यहाँ आया हूँ और आपसे एक दिन का आश्रय मांग रहा हूँ। ममता जो है वो हर लड़ने वाले से क्या करती है, नफरत करती है, घृणा करती है, क्योंकि उसे हर उस सैनिक के अंदर अपने पिताजी का हत्यारा दिखाई दे रहा है। इसलिए वह न चाहते हुए भी चाहती नहीं है उसे आश्रय देना, पर वो जो आया हुआ था वो दम से गिर गया, क्योंकि वो आगे चलने में असमर्थ था और उसे पानी चाहिए था। अब ममता ने उसे जल पिलाया और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। आतताई, क्रूर हैं ये सारे। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वो महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। स्वस्थ होकर जैसे ही उसे पानी मिला कि उसके जान में जान आई, उसके प्राणों की रक्षा हुई। अब उसने आश्रय मांगा, पर वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं, पर उसने बहुत ही अच्छा विचार किया कि मुझे तो अपना धर्म निभाना ही पड़ेगा ना, अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा अनुसार हम अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हैं। यहाँ पर भी ममता जो है वो अंदर अंदर तो यह कहती है कि ये सब दया के पात्र नहीं है, पर कर्तव्य जो है वो सबसे बड़ा है। इसलिए ममता उसे कहती है कि तुम मुझसे छल करोगे तो छल, धोखा। तब हुमायूं ये कहता है, खास ध्यान रखना कि हुमायूं जो है वो किस वंश का है, तो तैमूर का वंशधर है, वो तैमूर वंशधर है। अब वो उठ खड़ा होता है, पर ममता कहती है कि यही झोपड़ी है ना, इस झोपड़ी में जाओ और मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। और चंद्रमा के मंद प्रकाश में जो ममता का चेहरा था, मुखमंडल था, वो देखने लायक था। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। प्रभात में उसने संधि दरार में से देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। तब ममता को लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहे थे, मिर्जा
उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। अब ये सारे जो थे वह हुमायूं को ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे और हुमायूं को भी पता चल गया और हुमायूं ने कहा, मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। इससे जैसे ही वो अपनी शहंशाह की आवाज़ सुनते हैं कि चारों तरफ प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि गूंज उठती है। ममता अपने आप को अधिक सचेष्ट करने के लिए वो कहाँ चली गई? तो मृगदाव में चली गई, जहाँ मृग छिपते हैं। फिर उनमें से बाहर निकली नहीं, पर उसने अपने कानों से सुना कि शहंशाह ने यह आदेश दिया था कि मैं उस स्त्री के लिए कुछ न कर सका तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा घर बनवा देना। तो इस स्थान को भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता का आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का लग रहा है। यह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा है। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब चौसा मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए और ममता अब 70 मतलब 73 वर्ष की हो चुकी थी और गांव की स्त्रियां जो है उसको आसपास घेरे हुए थी, क्योंकि ममता ने जो है वो आजीवन सबकी सेवा की थी। इसीलिए सारी स्त्रियां भी उसके आसपास उसे घेर कर बैठी हुई थी। वहीं उसने सुना कि कोई जो है वो वहाँ आया हुआ है अश्वारोही और उसके बारे में बात कर रहा है। जब उसे बुलाया और कहा कि हाँ, मैंने अपने कानों से सुना था कि वह शहंशाह था या क्या था, वो तो उसे पता नहीं था, पर भगवान ने आज मेरी सुन ली और आप अब चाहे इसका जो भी बनवाओ, मैं तो अब चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मतलब कि वो अनंत यात्रा पर निकल गई। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। अब इतना ही कहते ही बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए और यहाँ पर अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया कि 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उसकी याद में, उसकी स्मृति में
यह किसने बनवाया है? उसके पुत्र अकबर ने यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। कितनी ये गलत बात थी कि जिसने आश्रय दिया, जिसकी कारण हुमायूं की जान बची थी, उसका तो कहीं जिक्र तक न हुआ। यदि उस दिन ममता ने उसे न दिया होता आश्रय, तो शायद आज हुमायूं होते भी या न होते, पर उसने उसके प्राणों की रक्षा की थी, पर बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। चलो, आपको शब्दार्थ लिखने हैं पाठ के। अभ्यास में प्रश्न 1, प्रसाद ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो हमारी जो भारतीय शिल्पकला का बेनमून नमूना है, वो भारतीय शिल्पकला की बहुत बड़ी विभूति है। शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट किए। वो आपको स्पष्ट करना है कि शहंशाह हुमायूं के आदेश का पालन हुआ, वह सही था या गलत? पालन हुआ, पर वह क्या था, किस प्रकार हुआ? बहुत सालों के बाद हुआ, जो सही था नहीं। कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में, तो ममता कैसी थी? बहुत ही, ममता जो थी वो अपने बारे में न सोचकर हमेशा अपने पिताजी को भी उसने सही रास्ता दिखाया है। स्वर्ण की भी उसे अपेक्षा नहीं थी, लालच नहीं थी, और हमेशा तत्पर रहती थी, चाहे वो दुश्मन हो या कोई हो, अपना कर्तव्य निभाती थी। कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार लिखना है। कहानी का अंत अभी अभी हमने देखा कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह शिलालेख विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। वहाँ ममता का नाम नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ममता की याद में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया गया है। फिर ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? क्यों थी नफरत? अभी हमने बात की, क्योंकि उसमें सैनिक ने उनके पिता की हत्या की थी, इसलिए प्रत्येक लड़ने वाले से, सैनिक से उसे नफरत थी। ममता की झोपड़ी में कौन आया था आश्रय मांगने के लिए? हुमायूं आया था, सातों देश का। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो अकबर ने अष्टकोण मंदिर 47 साल के बाद जहाँ ममता की झोंपड़ी थी वहाँ बनाया। घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा था? घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा था कि इस यहाँ पर जो स्त्री थी उसे मैं कुछ न दे सका, तो इस स्थान पर एक बड़ा सा घर बनवा देना। किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो ममता जो थी वो आजीवन सबकी सुख दुख की सहभागिनी थी। इसलिए जब उसका शरीर जो था वो मंद पड़ा, तब गांव की सारे लोगों का उसने दुख दर्द बांटे थे, उसकी सेवा की थी। इसीलिए जब उसकी बारी आई तब गांव की 4-5 स्त्रियां जो थी उसे घेर कर बैठी थी। इस बात से पता चलता है कि ममता जो है वो सबकी सुख दुख की सहभागिनी थी। अब यहाँ पर जो है वो वचन परिवर्तन करने हैं, उसके बाद शब्दों के अर्थ देकर आपको क्या करना है, उनका वाक्य प्रयोग करना है। फिर यहाँ पर जो कहानी है एक वचन में है, उसे आपको बहुवचन में करनी है। जैसे एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, तो अनेक चिड़ियाँ पेड़ों पर रहती थी। फिर यहाँ पर देखो प्रवृत्ति की प्रवृत्ति है और
यहाँ आँख दी गई है, तो शरीर के अंगों पर से आपको क्या करने हैं, मुहावरे लिखने हैं। आँखों का तारा होना बहुत प्यारा, मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। तो यहाँ कान है, तो एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, तो क्या हुआ अर्थ, ध्यान न देना। तो आपको आते ही हैं। यहाँ बाल है तो बाल बाल बचे, हाथ है तो हाथ फैलाना। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ढांचे पर से कहानी, जो आपको लिखनी है। फिर 8वां प्रश्न आपको लिखना है। यहाँ नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचान कर आपको उसका वर्गीकरण करना है। तो आप समझ गए आपको गृह कार्य क्या क्या है। प्रश्न 8, 7वां नहीं करना है, फिर 6ठा, 5वां, 4, 3, 2, 1 और अभ्यास। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।